एक गांव में रामू नाम का दूध वाला रहता था। वह बहुत आलसी और लालची था। उसके पास एक भैंस थी। उसका दूध बेचकर वह अपना घर चलाता था। अगले दिन रामू दूध बेचने गांव में जाता है, तभी उसका दोस्त से बुलाता है। हो रामू, मुझे 1 लीटर दूध दे दो। कल तुमने दूध में कितना पानी मिलाया था? मेरी बीवी ने जब दूध उबालने रखा था तभी दूध खराब हो गया। अब से मैं तुमसे दूध नहीं लूंगा। दूध लेना है तो लो, वरना मत लो। वैसे भी गांव में मैं ही अकेला दूध बेचने वाला हूं, नहीं तो तुम शहर जाकर दूध लो। हाँ, लेकिन गांव में कोई दूध वाला भी नहीं है। रामू भाई, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो मजाक कर रहा था। फिर रामू उसे दूध दे देता है, लेकिन रामू उसे 1 लीटर में से थोड़ा दूध कम ही देता है। राहु भाई, ये तो 1 लीटर दूध नहीं लग रहा। दूध लेना है तो लो, वरना मत लो। हाँ, रामू भाई, गुस्सा क्यों होते हो? रामू को मजबूरन दूध लेना पड़ता है। फिर वह सेठ के पास जाता है। उसके लिए वह अलग से दूध लाता है। रामू, तुम्हारा दूध आजकल पतला आ रहा है। सेठ जी आजकल भैंस से भी पतला दूध दे रही है। शायद से बीमार है, इसलिए दूध पतला आ रहा है। ठीक है, अभी तुम जाओ। अगले दिन रामू गांव में दूध बेचने जाता है। रामू, आजकल तुम मुझसे दूध क्यों नहीं ले रहे हो? रामू, मैं तो दूध शहर जाकर लेता हूँ। हरिया मन में बोलता है कि इससे कोई भी दूध क्यों लेगा। एक तो दूध में इतना पानी मिलाता है और ऊपर से गुस्सा भी करता है। फिर रामू सेठ के पास जाता है। रामू, मैं तुमसे अब से दूध नहीं लूंगा। एक तो तुम्हारा दूध बहुत ही पतला आता है और तुम ऊपर से बहुत महंगा देते हो। मैंने अपने घर में एक गाय रख ली है और गांव वाले भी मुझसे दूध लेते हैं। ये सब के चलते रामू निराश हो जाता है कि कोई गांव वाला उसे दूध नहीं ले रहा है। फिर रामू दूध में पानी मिलाना बंद कर देता है, लेकिन तभी भी कोई उसे दूध नहीं लेता है। ऐसे रामू निराश हो जाता है। अभी मैं क्या करूं? कोई गांव वाला मुझसे दूर नहीं ले रहा है। फिर रामू एक दिन दूध लेकर शहर जाता है। वहां दूध बेचकर उसे अच्छा मुनाफा होता है। एक दिन रामू सोचता है कि क्यों ना मैं जंगल के रास्ते से शहर जाऊं, वहां से मुझे रास्ता छोटा पड़ेगा। फिर रामू जंगल के रास्ते शहर जाने लगता है। थोड़े ही दूर पर रामू थक जाता है और वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाता है। वहां वह सोचता है कि क्यों ना मैं नदी में से थोड़ा पानी दूध में डाल दो, वैसे भी किससे समझ आएगा। फिर रामू नदी में से थोड़ा सा पानी दूध मिला देता है और शहर में जाकर उसे भेज देता है। इस बार रामू को दुगना मुनाफा होता है। टाइम तो मुझे घूमने पानी मिलाकर दुनिया मुनाफा हुआ है। क्यों ना मैं दूध में थोड़ा सा और पानी मिला दूं। एक दिन रामू पैसे लेकर शहर में कुछ खरीदने जाता है। तभी वह दूध में थोड़ा सा पानी मिला देता है, लेकिन वहां 2 बंदर आकर उसकी पैसों से भरी हुई पोटली लेकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। पैसे से हुई पोटली बंदरों के हाथ में लगने पर रामू बहुत गुस्सा हो जाता है और वह अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। उसे देखकर बंदर भी उसकी तरह हरकतें करने लगते हैं। मैं जैसे हरकतें कर रहा हूं, बंदर भी वैसे ही हरकतें कर रहे हैं। फिर रामू के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसने अपने पास में ही पड़े हुए पत्थर को जमीन पर फेंक देता है। उसे देखकर बंदर भी पोटली को फेंक देते हैं, लेकिन एक पोटली नदी में जाकर गिरती है। ये सब के चलते रामू निराश हो जाता है। अरे बंदर हो, तुमने तो मेरी पूरी मेहनत पानी में बर्बाद कर दी। यह सब के चलते रामू रोने लगता है। तभी वहां एक साधु ज्ञानी बाबा आते हैं। क्या हुआ बालक, तुम रो रहे क्यों हो? साधु बाबा, मेरे पैसों से भरी हुई पोटली यह बंदरों ने पानी में फेंक दी। यह सुनकर बाबा हंसने लगे। बालक, तुमने दूध में जितना पानी मिलाकर पैसे कमाए थे वह पानी में बह गए, और जितना दूध में तुमने पानी नहीं मिलाया था उसके पैसे तुम्हारे पास हैं। इस घटना के बाद रामू ने कभी दूध में पानी नहीं मिलाया और ईमानदारी से अपना काम करने लगा। तो यह कहानी से हमने यह सीखा कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है और हमेशा अपना काम ईमानदारी और लगन से करना चाहिए।